मेरा नाम मंजू है। मैं 18 साल की हूँ। मैं सज धज कर दुल्हन बनकर बैठी थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और मैं किसी का इंतज़ार कर रही थी। वह थे मेरे जीजा जी। आप सोच रहे होंगे स्वारात की सेज पर अपने पति की जगह जीजा जी का इंतज़ार क्यों कर रही थी, क्योंकि अब मेरे जीजा जी मेरे पति बन गए थे और मैं यह जानती थी कि मेरी बहन की मौत के ज़िम्मेदार मेरे जीजा जी ही हैं। बात किसी और को नहीं मालूम थी। दीदी के बच्चे की खातिर मेरी शादी जीजाजी से करा दी गई थी। मैंने भी मन ही मन में ठान लिया था कि मैं अपने पति यानी जीजाजी को मारकर दीदी के मौत का बदला लूँगी। जीजाजी के पास सब कुछ था, इसलिए मेरी माँ ने मेरी बलि चढ़ा दी। मेरी स्वर्ग बहन मुझे सब कुछ बताती थी। मेरी बहन कहती थी कि मेरे पति बंद कमरे में किस तरह से जुल्म करता है और किस तरह से हैवान बन जाता है। उसके शरीर पर लगे निशान विश्वास की गवाही देते थे। लेकिन मेरे जीजाजी सबके सामने इतना अच्छा बन जाते थे कि कुछ पूछो मत। मेरी बहन मुझे बता चुकी थी कि किस तरह से मेरा पति मुझे मारने का प्लान बना रहा है। मैं उसको सबक सिखा देती, लेकिन बहन ने मुझे कसम दी थी कि मैं यह बात किसी को ना बताऊं। वह कह रही थी कि इस मामले में खुद हैंडल कर लूँगी। फिर एक रोज़ मुझे पता चला कि मेरे जीजाजी बच्ची को उनकी दीदी के पास छोड़कर मेरी शादी पहाड़ी इलाके में ले जाने का प्लान बना रहे थे। जब मेरी बहन ने मुझे कॉल किया तो वह परेशान लग रही थी। मैंने उसे बार बार पूछ रही थी कि तुम ठीक हो। उसने कहा मैं वापस आकर सब कुछ बताती हूँ। फिर अगले दिन हमें खबर मिली। ऐसे सुनकर हमारे ऊपर बिजली गिर पड़ी। दोनों का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था और मेरी दीदी पहाड़ों से नीचे गिर गई थी। अब तक उसकी लाश नहीं मिली थी। हम बुरी तरह से रो रहे थे। हमारा दिल दर्द से जा रहा था। मेरी किस्मत भी ऐसी थी, वक्त में मेरी बहन का दीदार भी नसीब नहीं हुआ था। जीजा जी के घर पर आए थे, देखा उनका भी थोड़ा सा चोट आई थी। मेरी बहन ने जाते वक्त मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। अब मैंने अपने जीजा जी को शक भरी नज़रों से देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी दीदी की जान चली गई और मैंने जीजा जी को हल्की सी चोट आई है। लेकिन मेरे घर वाले इस बात पर अनजान थे और मेरे जीजा जी को तसल्ली दे रहे थे। मुझे यकीन था कि जीजा जी ने मेरी दीदी के मारने की साजिश की थी, क्योंकि हर बात जीजा जी अपनी बेटी को भी लेकर जाते थे। इस बार मैं बेटी को लेकर क्यों नहीं गए थे? जब मैं इस बारे में अपने घर वालों से बात कर रही थी तो वह कहने लगे कि मैं अपनी बहन की मौत का सदमा लगा है, इसलिए बातें सोच रहे हैं। वह एक नेक इंसान है और तुम उन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं अपने घर वालों के सामने चुप हो गई, लेकिन अब अकेले में कुछ मौका मिले तो जीजा जी के सवाल कर बैठी कि एक्सीडेंट में आपको इतनी कम चोट क्यों आई है। मेरे घर वाले पर मैं एकदम चौंक गए थे। उन्होंने इधर उधर देखा। मैंने कहा कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। दीदी ने जाने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। इस बात पर जीजा जी कहने लगे कि जब सब कुछ पहले से ही पता है तो अच्छी बात है, अगर किसी की सच्चाई को किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए खामोश रहो। मेरे जीजाजी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखने लगे। जीजाजी ने मेरे आना जाना बंद कर दिया था और अपनी बेटी को भी कुछ दिन के बाद ही ले गए थे। मेरी बहन की मौत को भूल चुके थे, लेकिन मेरे दिमाग में अभी मेरी बहन घूम रही थी। मुझे हैरानी थी इस बात की मेरे जीजाजी अपने जुर्म कबूल कर चुके थे। जीजाजी ने फ़ोन करके यही कहते कि तुम यह बात किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वह सच ही तो कह रहे थे। घर वाले खुद मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे। उनको तो
मेरे जीजाजी बेकसूर लग रहे थे। मेरे जीजाजी पर अंधविश्वास करते थे। हद तो तब हो गई जब मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता मेरे जीजाजी के साथ तय कर दिया। मैं सब कुछ जानती थी। ऐसे हालात में ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ। अंदर से तड़प उठी थी। मेरे जीजाजी मेरी बहन के कातिल हैं। मेरे जीजाजी को कोई बीमारी थी तो सब चाहते थे कि दीदी को, बेटी को अच्छे से माहौल मिले, उसे प्यार मिले। इन सब में उसकी क्या गलती थी। उसने भी माँ को खो दिया है। जीजाजी से शादी करना मेरे लिए इम्तिहान था। जैसे था सबकी यही कोशिश थी मेरी शादी हो जाए, क्योंकि नैना को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मेरे घर वालों ने मुझे पर दबाव डाला। मेरी शादी जीजाजी से कर दी और मैं विदा होकर अपने आलीशान घर पहुंच गई। मुझे डर था कि कहीं मेरी ज़िंदगी में भी मेरी बहन जैसी ना हो जाए। मुझे यह सोचकर ही रोना आ रहा था। मेरे माँ बाप अपनी एक बेटी को खो चुके थे और अब दूसरी बेटी को भी इसी जालिम इंसान को सौंप दिया है। मैं जीजाजी के कमरे में बैठी रो रही थी। नैना मेरे पास ही थी और मुझे देखकर बहुत खुश थी। वह मेरी गोद में सो गई थी। कुछ देर में जीजाजी आए और नैना को उठाकर दूसरे कमरे की तरफ ले गए। अब तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। मैं अपने जीजाजी को अपने पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। नैना के खातिर मजबूरी में मेरे माँ बाप ने मुझे नैना के लिए घर में भेजा था कि मुझे अपने पति की बात माननी होगी, वरना घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। और मेरी बहन ने भी यही कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी नैना का ख्याल रखना। मैं अपनी सोच से डूबी बैठी थी, तभी अमर सिंह यानी मेरे जीजाजी कमरे में आए। यही सोच रही थी कि वह मेरे करीब ना आए ताकि मुझे उनका इनकार करने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे मेरी बहन ने बताया था कि अमर सिंह को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वह करीब नहीं आते थे। तभी मैं अमर सिंह ने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। तुम बस मेरी नैना को ठीक से ध्यान रखना। तुम उसे माँ का प्यार देना। तुम उसे इतना प्यार देना ताकि माँ की कमी महसूस ना हो। मैं मन में कह दूँ, अगर अपने बच्चे की परवरिश का इतना ही ख्याल था तो तुमने उस मासूम बच्चे की माँ को क्यों मार डाला। वह बातें करता गया और मैं कुछ भी ना कह पाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ जिससे वह अपने असली रूप में आ जाए। तभी मम्मी का कॉल। मेरी माँ मेरा हाल चाल पूछ रही थी। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं एकदम ठीक हूँ। शादी पहली रात की बहन की बात गलत साबित हो गई, क्योंकि अमर सिंह एकदम ठीक ठाक था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। मैं ना जाने क्या क्या सोच रही थी कि कहीं अमर सिंह है हद पार ना कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि अमर सिंह में उस पर शक ना करूं इसलिए वह दिखावा कर रहा था। मैं अभी अमर सिंह पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मेरे जीजाजी के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर भी मेरी बहन उजड़ी रहती थी। अमर सिंह ने उसे नौकरानी बना कर रख दिया था। जब भी मेरी बहन घर आती तो वह बहुत उदास रहती थी और ऐसे रहती थी जैसे वह उनके साथ खुश नहीं थी। जबकि जब अमर सिंह साथ में रह रही थी तो उसका मिजाज एकदम नरम था। अब मैं घर के कामों में संभाल लिया था और नैना की देखभाल अच्छे से कर रही थी। मेरी और अमर सिंह की शादी को 3 महीने गुजर गए थे और मैंने यह देखा कि वह पल मुझे देखते रहते थे। एक दिन तंग आकर मैंने सवाल किया कि आप मुझे क्यों घूरते रहते हो, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस बात पर मुझे तो जोर से झटका लगा था। उन्होंने कहा कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि बाकी तुम जैसी हो या फिर एक दिन अपनी बहन की तरह हो जाओगी। आखिर उनके कहने का क्या मतलब था। मेरी बहन कैसी थी। जैसे मैंने उनके असली रूप को देखना चाहती थी, वैसे वह भी मेरे असली रूप को इस बात पर उलझ गई थी। उन्होंने क्यों लगा रहा था कि मैं अपने आप को छुपा कर रखा। मुझे अमर सिंह से ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई।
आ रही थी जिससे मैं कुछ अंदाज़ा लगा पाती कि उन्होंने कुछ किया है। एक दिन नैना बुखार से तड़प रही थी। मैंने पूरा दिन उसका ख्याल रखा, लेकिन वह आजकल ज़िद्दी हो रही थी। मैं उसके लिए किचन में सूप बनाने के लिए इतने में अमर सिंह आ गए और वह सीधे नैना को पास चले गए। नैना को इस हालत में देखकर उसे लेकर अस्पताल पहुंच गए। जब मैं सूप लेकर कमरे से आई तो देखा नैना गायब थी। मैंने नौकर से पूछा था, उसने कहा कि मालिक अस्पताल ले गए हैं। मैं रात का खाना बनाकर अमर सिंह और नैना का इंतजार करने लगी थी। कुछ देर बाद अमर सिंह नैना को लेकर घर आए और मुझे कहने लगे कि तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखता हूँ और जो भी कुछ चाहिए मुझे मैं ला दूंगा, लेकिन हाथ जोड़कर विनती करता हूँ नैना की तरफ लापरवाही मत करना, मुझे यह सहन नहीं होता। पहली बार मेरा गुस्सा बाहर आ गया और नैना को लेकर जाकर मैं कमरे में छोड़कर वापस आ। मैंने अमर सिंह से कहा कि अगर इतनी ही फिक्र थी तो बच्ची की माँ यानी मेरी बहन को क्यों मारा। मेरी बात सुनकर अमर सिंह चले गए। कुछ नहीं कहा। मुझे मेरी बहन याद आने लगी। अब मैं अपना गुस्सा अपने पति पर जाहिर करने लगी थी। उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी, लेकिन उनके कमरे में नहीं जाती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि एक दिन अमर सिंह मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। उन्होंने देखने लगी कि वह आखिर मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा तैयार हो जाओ। इतना कहकर नैना के पास चले गए। मैं तैयार हो गई थी, तभी नैना मेरे गले लगकर बोली, आप कहाँ जा रही हो मम्मी। अमर सिंह ने नैना को कहा कि चलो आपको दादी के पास छोड़ देता हूँ। तुम्हारी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नैना ने कहा मम्मी आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। नैना की बात सुनकर मैं हिल गई थी। जब अमर सिंह उसे छोड़कर आए तो मैंने अमर सिंह के सवाल किया कि जब मैं ठीक हूँ तो अपने नैना से क्यों कहा कि हम अस्पताल जा रहे हैं। तो अमर सिंह कहने लगे कि जहां हम जा रहे हैं वहां बच्चे अलाउड नहीं हैं। मुझे याद आ गया था कि मेरी बहन को भी अमर सिंह ने यही कहा था। अंदर तक डर गई थी। अमर सिंह ने मुझे लेकर निकल पड़े थे। फिर अमर सिंह एक बस्ती की तरफ जाने लगे थे। मैंने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं। उसने चुप रहने का इशारा किया। एक कच्ची गली के जाने के बाद अमर सिंह एक छोटे से घर के आगे रुके और दरवाज़ा खटखटाने लगे। तभी एक नौजवान ने दरवाज़ा खोला। वह मेरे पति को देखकर परेशान हो गया। मेरे पति ने उसे इग्नोर किया और घर के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ एक औरत हमारी तरफ पीठ करके बैठी थी। जब उसने पलटकर देखा तो मेरे सर पर पहाड़ गिर गया, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं थी बल्कि मेरी बहन थी। बहन मुझे सामने देखकर घबरा गई थी। मेरे पति ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। अमर सिंह ने कहा कि यह लड़का मेरे यहाँ काम करता था और तुम्हारी दीदी को इस लड़के से प्यार हो गया था। दोनों मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहे थे। तुम्हारी बहन अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखती थी, इससे शादी करना चाहती थी। मैंने तुम्हारी बहन को बहुत समझाया, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थी। मैंने उसे कहा हमारी एक बेटी है, उसके बारे में तो सोचो। लेकिन वह कहने लगी मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारनी है। अपनी बेटी का ख्याल ना होता तो शायद मैं तुम्हारी बहन को मार भी देता। कौन ऐसा मर्द होगा जो अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में देख पाएगा। मैंने गुस्से से उस पर हाथ उठा दिया। बाद में मैंने उसे माफ़ी भी मांगी और कहा ठीक है, उसे मुझसे तलाक चाहिए तो इसलिए मैंने उसे तलाक देकर आज़ाद कर दिया और उसे इसके आशिक के साथ भेज दिया। यह बात तुम्हारे माँ बाप को पता है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे करा दी। मैंने तुम्हारी बहन की इज्जत बचाने के लिए दुनिया में यह फैसला दिया है कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। मेरी बहन हाथ जोड़ शर्मिंदा खड़ी थी और मुझे और मेरे पति से माफ़ी मांगने लगी। हम बिना कुछ कहे घर से चले गए। अपने पति को सब कुछ बताया और कुछ मेरी बहन ने बताया था। इसी वजह से मैं इन्हें आज तक कातिल समझती रही थी। मुझे मेरी बहन से नफरत हो गई थी। आखिर उसने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा।
इतनी प्यारी बेटी को छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। आज मैं भी अपने बुरे बर्ताव के लिए अमर सिंह से माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने मुझे माफ़ करके गले लगा कर लिया। अब मैं अपने पति और बेटी नैना के साथ खुशी खुशी से रहने लगी। मेरी नज़र में मेरे पति के लिए सम्मान बढ़ गया, क्योंकि वह बहुत अच्छे इंसान थे। वह चाहते तो बहन की करतूत के लिए उसे और हमें बदनाम भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करूँगी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग।